हमारा सफ़र शुरू हो गया है इस टाइम डुसलडोर्फ से मलागा के लिए स्पेन की। तो फ़्लाइट इस टाइम जी आधी तकरीबन भरी हुई है, आधी खाली है। शोर तो बड़ा लगाया हुआ था इन्होंने कि जल्दी जल्दी से चेक इन कर लें, नहीं तो आपकी सीट निकल जाएगी आपके हाथ से। इंशाल्लाह 3 घंटे की हमारी फ़्लाइट है और मलागा जाके इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं। अभी टेक ऑफ की है फ़्लाइट ने और कान हमारे बंद हो रहे हैं, तो थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करते हैं। अच्छा भाई, तो अब हम पहुंच गए हैं, लैंड कर लिया है मलागा में। तो तकरीबन 3 घंटे लगे हैं हमारे और हम मलागा एयरपोर्ट पे जा रहे हैं। ये बाहर का व्यू है और यहाँ का मौसम बिल्कुल पाकिस्तान की याद दिला रहा है। टेम्परेचर तकरीबन 36 है। अच्छा जी, तो इस टाइम हम इनकी ट्रेन में बैठे हैं और एयरपोर्ट से होटल की तरफ जा रहे हैं। और घर में इस टाइम ऐसा है ना, पाकिस्तानी वाला माहौल है फुल टाइम। तो जी हम इधर होटल पहुंच गए हैं। एयरबीएनबी का हमने होटल लिया था, ठीक है। तो इस टाइम बैठे ना, कागजी कार्रवाई हो रही है। ये बाबा जी हैं, 80-90 साल के हैं। ये हमारे पासपोर्ट वगैरह की कंफर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। इंग्लिश इनकी बस हमारे जैसी ही है, रुकी सूखी सी। और रूम आपको दिखाता हूँ। और ये 2 बंदों का बेड है, ठीक है। और ये 2 बंदों का बेड इधर है। गर्मी बिल्कुल पाकिस्तान जैसी है, तकरीबन 28 टेम्परेचर है इस टाइम, ठीक है। और पंखा शंखा कुछ नहीं है। एसी के एक्स्ट्रा पैसे हैं 5 यूरो, खुद देंगे तो लगेगा। और इधर किचन है जी। एयरबीएनबी का ये हिसाब होता है कि लोगों के जो घर होते हैं ना, लोग कोई भी कॉमन, वो अपना घर रेंट के लिए दे देता है कि कोई भी टूरिस्ट आए वो मेरे घर में रह ले। तो ऐसे इन बाबा जी ने भी किया हुआ है। अच्छा भाई, तो अब हम होटल से ज़रा फ्रेश वगैरह होके निकले हैं बाहर के लिए। नहीं हॉस्टल। तो अब डिनर होगा मलागा में। पाकिस्तानी रेस्टोरेंट हमें मिल गया एक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो आज है हमारा जी पहला दिन मलागा में। कल की रात हमने गुजारी है मलागा में। ज़रा सी व्यू पे गए थे, थोड़ा वहाँ पे हल्ला गुल्ला किया। तो आज से प्रॉपर हमारा ट्रिप शुरू हो रहा है। मलागा में पहला दिन हम एंजॉय करेंगे और यहाँ की हिस्टोरिकल साइट्स पे जाएंगे। बेसिकली मलागा जो मशहूर है वो थोड़ी बहुत मुस्लिम हिस्ट्री की वजह से भी मशहूर है, लेकिन अपनी सी व्यू की वजह से ज़्यादा मशहूर है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपको ऑन द साइट।
अस्सलाम वालेकुम। तो जी होटल से निकले थे तकरीबन आधा घंटा पहले, और यहाँ पे हमने रात में असल में जब खाना खाया ना, तो उन्होंने जो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट वाले थे उन भाई ने बता दिया कि जो नाश्ता है ना वो आपको देसी टाइप का यहाँ नहीं मिलेगा, वो आपको वलैती नाश्ता ही करना पड़ेगा। तो जी हम निकले हैं वलैती नाश्ते के चक्करों में और स्टारबक्स पहुँचे हैं, और यहाँ हमने नाश्ता किया है, सारे बैठे हैं खा पी के। ये हमारा नाश्ता हुआ है अभी जैसा तैसे ही। अल्लाह करे ये हमारा गुजारा करा दे कोई 8-10 घंटे, क्यों सैडी भाई? शादा स्पेन आ गया, नाश्ता नहीं मिलेगा। जी इंशाल्लाह नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे मिलते हैं। तो जी होटल से अब हम निकल चुके हैं, और क्योंकि चेकआउट करना था 11 बजे, सामान वगैरह हमने रखवाया है लॉकर्स में, और लॉकर्स में सामान रखवा कर और अब हम सिटी एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। गर्मी इस टाइम काफ़ी नींद आ रही है, फुल टाइम तकरीबन 30-34 सेल्सियस है टेम्परेचर। और इस टाइम जहाँ जो हम जा रहे हैं वो है जी अल-कज़ाबा कैसल, यहाँ का हिस्टोरिकल मुस्लिम कैसल है, काफ़ी पुराना है, 12वीं-13वीं सदी का है मेरे ख्याल से, सही है। तो वहाँ पर हम जा रहे हैं, देखते हैं क्या है वहाँ। हाँ जी जनाब, तो अब हम अल-कज़ाबा कैसल पहुँच गए हैं। ये मुसलमानों का तकरीबन 11वीं-12वीं सदी का कैसल है। तो अभी हम एंट्रेंस में हैं, अभी हमने टिकटें वगैरह लेनी है और अंदर जाना है। तो ये जो है ना साइड, ये आप जो देख रहे हैं इस टाइम, ये अल-कज़ाबा कैसल जहाँ पे बिल्ट हुआ था ना, ये रोमन साइड है। यानी कि मुसलमान तो यहाँ पे 712 हिजरी ईस्वी में आए हैं तकरीबन, लेकिन ये जो रोमन साइड है ये तकरीबन 2000 साल पुरानी है, यानी कि उनसे पहले रोमन्स थे यहाँ पर। तो ये 2000 साल पुरानी इनका थिएटर है रोमन्स का, जहाँ पे तो टिकट लेने के लिए इस टाइम हम अंदर आए हुए हैं, रश लगा हुआ है। ऑटोमेटिक टिकट्स हैं सारी, ये देखो सारी मशीनों से ऑटोमेटिक टिकट्स ले रहे हैं, और इनका एक ओवरव्यू बना हुआ है कि अल-कज़ाबा कैसल कहाँ पर है। ये है जी बिल्कुल अल-कज़ाबा कैसल हिल टॉप पर, और ये नीचे सारा शहर आबाद है। ये सारे इस टाइम स्पेनिश लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, होना तो ये चाहिए था कि इंग्लिश में भी होते। टूरिस्ट प्लेस है।
टिकट्स वगैरह ले लिए हैं, अंदर आ गए हैं अब कैसल में। फुल टाइम जो अरब माहौल का जो होती है ना, अरब माहौल का जो आर्किटेक्चर है, तो बिल्कुल वो फीलिंग्स आ रही हैं। यहाँ का कैसल का डिज़ाइन, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल ओल्ड मेडिवल टाइम के अरब जो सिस्टम था, अरब का जो स्टाइल था, बिल्कुल वही है। ये जी यहाँ का सुपर मार्ट है। यहाँ से भी हमने ज़रा लंच का आसरा करने के लिए कुछ चीज़ें ली हैं। तो इस टाइम हम लंच करने लगे हैं बैठ के। हमें जो जगह मिली है बैठने की, वो मुसाफिरों की तरह हमने खोल ली है शॉपर। और सामने जी ये फेस्टिवल हो रहा है। Tu cuerpo vas a mover y ahora prepárate.
अस्सलाम वालेकुम। तो जी मैं अपनी सीरीज़ के पार्ट 2 वीडियो में आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो जैसे कि पार्ट 1 में मैंने बताया था कि मलागा से हम निकल चुके हैं और अभी इस टाइम तकरीबन मलागा से 1 घंटे की ट्रेन पे सफ़र किया है और अभी इस टाइम हम कोडाबा पहुँच चुके हैं। ठीक है, तो जी कोडाबा के बारे में आपको पता है, ये वो शहर है जिससे मुफक्कर इस्लाम और फ़िलासफ़र ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल को कितना शदीद प्यार था कि उन्होंने इसकी याद में एक किताब तक लिख डाली, बाब जिब्रील। इसके बारे में हम आगे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो कोडाबा अंदलस ये मुसलमानों की वो जगह है जिसे कहा जाए कि दिल था ये, यहाँ पे जो मुसलमानों की मोरिश रियासत जो थी उसका दिल था कोडाबा। तो ताइफा रियासतें जब बनी उससे पहले जो मुसलमानों की यकजा किंगडम थी तो करतबा, तो ये करतबा जो है उर्दू में करतबा कहते हैं, तो ये उसका दारुल खुलाफा था। तो हम यहाँ पहुँच चुके हैं इंशाल्लाह। अभी तो रात है, मगरिब है, अभी हम होटल की तरफ जा रहे हैं। तो कल का दिन हमारा सारा करतबा में होगा और इंशाल्लाह आपको करतबा मस्जिद, जिसमें तकरीबन 100 साल पहले, आज से 100 लगा लें या 90 लगा लें, 90 साल पहले डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने 1932 में जो अज़ान दी और नमाज़ पढ़ी, उसके बाद किसी को ऐसी सआदत नसीब नहीं हुई जो डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब को हुई है, क्योंकि यहाँ पर अब वो मस्जिद जो है वो कैथेड्रल बन चुका है और किसी को इजाज़त नहीं है वहाँ पर नमाज़ वगैरह पढ़ने की। तो इंशाल्लाह खैर कल आपसे मिलते हैं और आपको करतबा मस्जिद और करतबा शहर का विज़िट करवाते हैं। तो जी करतबा की सड़कों पे इस टाइम फिर रहे हैं, अपने रूम की तरफ जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे गर्मी इस टाइम शदीद लग रही है। अभी भी जो तपिश होती है ना गर्मी की, वो महसूस हो रही है। हालांकि मगरिब का टाइम हो चुका है, यहाँ पे मगरिब हो चुकी है बल्कि, और पता नहीं कल क्या हालत होगी हमारी। अभी मलागा में भी शदीद गर्मी थी। तो जी ये हमारा रूम है एयरबीएनबी पे जो मिलता है, ठीक है। ये किचन था और ये है जी मेन रूम, यहाँ का टीवी रूम। यहाँ पे मसला हो गया है, सिर्फ इस रूम में एसी है, गर्मी शदीद है, और 2 रूम आगे हैं, वहाँ पे कोई एसी वाला सीन नहीं है। ये एक बात है इधर का। इस टाइम शदीद गर्मी है, यकीन करें कोई आम बंदा इधर नहीं सो सकता, कोई भी एसी के बगैर। और ये दूसरा रूम, यहाँ भी कोई सीन नहीं है। ये सद्दाम भाई उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं ब्रेकफास्ट का, उन्हें इंग्लिश नहीं आती और हमें स्पेनिश नहीं आती। ये यहाँ की बेकरी है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो आज हमारी सुबह जो हुई है कोर्डोबा में हुई है, ठीक है। तो अब हम सुबह सुबह उठे हैं और तकरीबन आधे घंटे की वॉक करके हमें एक रेस्टोरेंट मिला है ब्रेकफास्ट के लिए। बड़ी मुश्किल से मिला है, 2-3 रेस्टोरेंट्स पे हम गए हैं गूगल मैप के अकॉर्डिंगली, लेकिन वो रेस्टोरेंट ही आगे बंद मिले हैं। तो ये हमें बड़ी मुश्किल से, और इस पे भी समझाया है कि क्या हमने खाना है क्या नहीं खाना। तो टोस्ट मंगवाए और कॉफ़ी मंगवाई है एक फ़िलहाल, ताकि कुछ आसरा हो, और उसके बाद इंशाल्लाह आगे देखेंगे कि कहीं पे कोई अच्छा रेस्टोरेंट मिले और हम ज़रा पेट पूजा कर सकें अच्छी तरीके से। मिलते हैं फिर जी। तो अब हमने लॉकर्स में रख दिए हैं अपना सामान, जैसे हमने मलागा में किया था। लॉकर ढूंढे, वही स्टेशन के पास थे, आधा घंटा हमें चलना पड़ा है और वहाँ जाके हमने सामान रखा है। लेकिन खैर अब हम बिल्कुल फ्री हो गए हैं और अब हम जा रहे हैं तारीख़ी मस्जिद करतबा।
तो जी ये कैसल के सामने खड़े हैं यहाँ पर हम। ये कोर्डाबा मस्जिद, करतबा मस्जिद के साथ ये कैसल है। जब इन्होंने फ़तह कर लिया था अंदलस सारा, तो ये उस वक्त का बनाया हुआ कैसल है, यानी कि 14वीं सदी का, 13वीं सदी का तकरीबन, या 14वीं सदी की शुरू का। तो यहाँ हमने जाना था, लेकिन रश काफ़ी लगा हुआ है और ये कोई इतना वर्थी भी नहीं है अंदर से। ज़्यादा अहम तो करतबा मस्जिद जाना है, तो इसलिए ये हम सोच रहे हैं कि इसे स्किप कर दें और करतबा मस्जिद जाएँ पहले। अल्हम्दुलिल्लाह हम करतबा मस्जिद में पहुंच गए हैं। ये वो मस्जिद है जिसके लिए अल्लामा इकबाल ने बेबहा आंसू बहाए यहाँ पहुंचकर। अल्लाह ने ये एजाज़ बख्शा है कि हम आज करतबा मस्जिद में आ रहे हैं। तो ये जो आपको कैलियोग्राफी और डिज़ाइन जो नज़र आ रहे हैं ना यहाँ पे, ये मोरिश स्टाइल है, यानी कि जो यहाँ पे अंदलस की वो खिलाफत थी, ये उनका एक गवर्नमेंटल उनका जो सिंबल था, ये वो उनका स्टाइल है, मोरिश। तो ये बेसिकली ये डिज़ाइन नहीं है, ये बेसिकली कुरान की कैलियोग्राफी की गई है। इसे अगर आप बड़ा डीप जाके देखें ना, जूमिंग करके दिखाओ, इसे ज़रा डीप जाके देखेंगे ना, तो आपको पता लगेगा कि ये कुरान की कैलियोग्राफी की हुई है। ये बहुत अरसे बाद, जब यहाँ के अंदलस गवर्नमेंट ख़त्म हो गई ना, जब यहाँ की अंदलस गवर्नमेंट ख़त्म हो गई, तो ये बहुत अरसे बाद लोगों को पता लगा कि ये कुरान की आयात से ये सारी डिज़ाइनिंग की गई है। तो इसी वजह से अल्लामा इकबाल ने यहाँ पे फरमाया, वो इल्म के मोती किताबें अपने आप बाकी, जो देखे उन्हें यूरोप में तो दिल होता है सी पारा। आगे चलते हैं। तो जी अब हमने करतबा मस्जिद की टिकट ली है इस टाइम, और ये 3 बजे खुलेगी। ये 11 यूरो की टिकट पड़ी है हमें। 9 यूरो की पड़ी है यहाँ से जी ये टिकट मिलती है, और ये सारी लाइन लगी हुई है।
जनाब ये कोर्डोबा मस्जिद के बाद हम आ गए हैं इधर रोमन ब्रिज पे। ये रोमन इरा का ब्रिज है जिसे बाद के जितने भी किंगडम्स आए हैं उन्होंने इसे मरम्मत करते रहे हैं। तो ये रोमन ब्रिज बेसिकली कनेक्ट करता था सिटी को, उस वक्त की सिटी को आउटर सिटी से, यानी कि हदूद होती थी। और ये बीच में देखिए ये रिवर है यहाँ क्योल्डा, और पता नहीं क्या नाम है इसका, नाम मुझे सही तरह नहीं आ रहा प्रोनाउंस करना। तो ये उसका रिवर है, बड़ा मशहूर है। और इस रोमन ब्रिज की जो सबसे अहम और ख़ास बात है ना वो ये है कि ये रोमन ब्रिज गेम ऑफ थ्रोन्स के सीज़न 5 में यहाँ पर उसकी वो हुई है, शूटिंग भी हुई है। तो ये बड़ा फेमस ब्रिज है इस हवाले से भी। और ये इस तरफ देखें जी करतबा मस्जिद है, ये रोमन ब्रिज को क्रॉस करके करतबा मस्जिद आ जाती है। और इस तरफ ये जो है ये कुलहोरा टावर है, ये इस्लामिक आर्किटेक्चर है। ये इस्लामिक जो यहाँ पे जब सल्तनत कायम हो गई तो ये उन्होंने बनाया था कि ब्रिज को क्रॉस, यानी कि आउटर साइड पे, सिटी के आउटर साइड पे उन्होंने एक अपना स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने अपना एक फौजी छावनी कह सकते हैं वो बनाया। तो जी इस टाइम तकरीबन 40 के करीब सेंटीग्रेड टेम्परेचर है और करतबा में हम घूम रहे हैं और शदीद जिसे कहते हैं पसीने छूट रहे हैं। लेकिन हमने अपने जो घूमने की जो जुस्तजू है उसे कायम दायम रखी हुई है और जो प्लान बनाया हुआ है उसके मुताबिक चल रही है। गर्मी टिका के है, बिल्कुल पाकिस्तानियों वाली फीलिंग्स आ रही हैं। तो देखते हैं, अल्लाह करे हम अपनी सारी डेस्टिनेशन जो भी हैं उसे अचीव कर लें। So actually I'm right now standing with the security guard of the Kulhora Tower. Actually right after visiting the Cordoba Mosque we thought we should visit the Kulhora Tower as well, but when we reached here he said he is going to close Kulhora Tower because it's a lunch time for 2 hours. So he said I can make a vlog video with him. I will ask a few questions from him. So what's your name, bro? Miguel. So his name is Miguel. So what do you want to tell the viewers about the Kulhora Tower? You visit 8 rooms about the history of Cordoba and Yeah. Andalusia in the Arabic times, in the Muslim period. Yeah. You visit about rooms about the philosophy, religion, Yeah. surgery instrument, Yeah. astronomy. The golden period of Cordoba. The golden, yeah. And at the end of the visit is the top. See the view of the top. Okay. The all view of the Cordoba city. Yeah. You mean? Yeah. Okay. All right. So what was the purpose of this Kulhora Tower at that time? This tower it was a watchtower. Okay. And defending of the city and the entrance of the city. Okay. In the 10th century, around the 10th century. Okay, 10th century. It builds around 10th century. Yeah. 10th century. Okay. All right. So we will meet you again. Yeah. Bye. तो जी इस टाइम करतबा मस्जिद के आसपास हम घूम रहे हैं। बड़ी ज़बरदस्त और दिल नशीन ये मस्जिद है। इसकी दीवार और दीवार जो भी अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने मस्जिद के बारे में जो फरमाया वो बहुत ही बेहतरीन है। बिल्कुल इस मस्जिद की एक अपना ही रोब है। जो स्पिरिचुअल यहाँ की मोटिवेशन है और वैल्यूज़ हैं वो वाकई अट्रैक्टिव हैं। जो यहाँ पर आएगा यकीनन उसे फ़ील होंगी, मुझे भी फ़ील हो रही हैं कि क्या ही वो हसीन और मुसलमानों का गोल्डन एज था जब मुसलमानों ने यहाँ पे हुकूमत की। और
सिर्फ कुछ लम्हों की हुकूमत नहीं, 6 सदियों तक उनकी हुकूमत कायम दायम रही। और वो यहाँ करतबा में उन्होंने अपने अजीम शान नाम पैदा किया मुसलमानों का। तो इस करतबा मस्जिद की जो एक थोड़ी सी हिस्ट्री है वो ये है कि इसे 8वीं सदी में जब उमैया सल्तनत का ज़वाल हुआ दमिश्क में, तो उसके जो आखिरी हुक्मरानों में से थे अब्दुर्रहमान अव्वल, वो वहाँ से भाग कर यहाँ पे आए थे। इबेरिया पेनिसुला ये उस वक्त कहलाता था, ये इलाका स्पेन का। तो यहाँ आकर उन्होंने यहाँ पर उमैया ही सल्तनत की बुनियाद रखी, क्योंकि वहाँ पे वो ज़वाल पजीर हो चुकी थी। तो यहाँ पर आगे फ़ातिमियों ने उन्हें ओवरटेक कर लिया था दमिश्क में। तो उसके बाद वो यहाँ पर आ गए और उसके बाद फिर उन्होंने 8वीं सदी के आखिर में या शुरू में, तकरीबन शुरू में मेरे ख़्याल से, उन्होंने ये करतबा मस्जिद की बुनियाद रखी। और इस मस्जिद को फिर 8वीं 9वीं सदी तक उनके जितने भी जानशीन आते गए, उन्होंने इसके एक्सपेंड करते रहे इस मस्जिद को। तो इस मस्जिद के अंदर जाने का भी इंतज़ार कर रहे हैं हम। 3 बजे की टिकट ली थी हमारी, अब 3 बजने वाले हैं और अब हम अंदर जाके देखते हैं कि इस मस्जिद के क्या हाल हवाल है। इस टाइम हम लाइन में लग गए हैं। यहाँ का हिसाब ये है कि सिर्फ आप टिकट लेंगे तो आपको एक टिकट पे आधे घंटे की विज़िट अलाउ होगा। और पहले जब हम 12 बजे यहाँ पहुँचे थे, उस वक्त इनका प्रेयर टाइम था ईसाइयों का, तो उस वक्त इन्होंने बंद कर दिया था वो। तो अब दोबारा खुल गया। हमने 3 बजे की अपॉइंटमेंट ली थी अंदर जाने की। एक लंबी क्यू लगी हुई है, लोग लाइनों में लगे हुए हैं अंदर जाने के लिए। तो अब अंदर जाके इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं।
तो जी अल्लाह का शुक्र है, करतबा मस्जिद के अंदर आ चुके हैं और इस टाइम आधे घंटे की जो परमिशन मिली हुई है उसके मुताबिक मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ। मस्जिद बहुत बड़ी है ये, बेसिकली ये मस्जिद कई कंपार्टमेंट्स में ऐड थी, कई कंपार्टमेंट्स में फैली हुई थी, तो जिसका कुछ हिस्सा अभी खोला गया है जो पब्लिक के लिए ओपन है, तो आधे से ज़्यादा हिस्सा पब्लिक के लिए ओपन ही नहीं है। इस टाइम जो अनाउंसमेंट हो रही है वो ये हो रही है कि हमारा आधा घंटा पूरा हो गया और हमने वापस जाना है। तो खैर अभी मैंने आपको जगह दिखाई है जहाँ अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने आज से तकरीबन 1 सदी पहले स्पेशली जो वाहिद मुसलमान हैं जिन्होंने यहाँ पे स्पेशल रिक्वेस्ट करके परमिशन मिल के उन्हें यहाँ पे इजाज़त दी गई थी नमाज़ पढ़ने की, तो वो जगह भी आपने देखी। इसलिए अल्लामा इकबाल ने कहा था, ए हर में करतबा इश्क से तेरा वजूद, इश्क सरापाए दवाम जिसमें नहीं रब्त हो। तो अल्लामा इकबाल ने अपने बेटे, अपने फ़र्जंद को, जावेद इकबाल साहब, उन्हें फ़रमाया था कि अपनी ज़िंदगी में ज़रूर करतबा मस्जिद का विज़िट करना, और अगर तुम विज़िट कर लो तो अपने आप को खुश नसीब समझना। तो इस मस्जिद से अल्लामा इकबाल और तमाम मुस्लिम उम्मा की जो इमोशंस हैं, जो एहसासात हैं, जो फीलिंग्स हैं, वो बहुत ही डीप हैं, क्योंकि ये मुसलमानों की तारीख़ी मस्जिद थी और मुसलमानों का एक जिसे कहते हैं मस्जिद नबी, मस्जिद हराम के बाद जो एक सबसे मोतबर जगह समझी जाती थी वो ये मस्जिद समझी जाती थी। तो जैसे ये मुसलमानों को यहाँ पे ज़वाल हुआ और 1236 में फर्डिनेंड III ने जब यहाँ ये करतबा को फ़तह कर लिया तो ये उसने फ़ौरन इस मस्जिद को कैथेड्रल में चेंज कर दिया। और आप मेरे सामने देख रहे हैं ये हिस्सा है मस्जिद का जो कैथेड्रल में है, और ये कैथेड्रल भी बहुत आलीशान है, बहुत बड़ा है और बहुत ज़बरदस्त इस पर डिज़ाइंस, इंटीरियर और पता नहीं क्या क्या इस पर हुआ है। लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, तरह तरह के क्रिश्चियंस भी हैं, विज़िटर ज्यूश भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं, सारे यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये सब के लिए ही, ज्यूश के लिए भी, ज्यूश के लिए तो कम है, क्रिश्चियंस के लिए और मुस्लिम्स के लिए ये जगह बहुत ही एक मोतबर समझी जाती है, एक होली प्लेस समझा जाता है। So right now I'm in the Cordoba Mosque, and I found a tourist who is like me, but he's from Syria, but basically lives in Germany. So I will ask something about this Cordoba historic mosque for Muslims. So bro, what's your feeling why you are here in Cordoba Mosque? First of all, Assalamu alaikum. This masjid belongs actually to a big Islamic family called Umayyah. Called Umayyah, and this is their village and their mosque in this area. This is their mosque, and as you see, you can see the Arabic words on the wall. There are the Quranic verses. Bani Umayyah, the Umayyah's family. Abdurrahman Dakhil. Abdurrahman al-Dakhil, he was the prince of this family, and this family crossed this area for about 400 years. 400 years. 600 years almost. They ruled in Spain. Actually, it was the brilliant time of the Islamic culture. Actually, the first academic university in the world in history was here in this city, in this Andalusia. Cordoba University. Cordoba University. Unfortunately, as we see, belongs to Pakistan. Yeah, exactly. Okay. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Nice to meet you. तो जी करतबा मस्जिद का इस टाइम हमने टूर कंप्लीट कर लिया है, और ये मस्जिद जो फेमस है ना, बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं, एहसासात हैं मुसलमानों के और यादें हैं मुसलमानों की गोल्डन एज की। लेकिन जो एज अ मॉस्क जो इसे फेमस करती है वो ये है कि इसके 900 पिलर हैं और 9 दरवाज़े हैं इसके चारों तरफ से, तो ये इसकी एक फ़ेमस पॉइंट था। और करतबा मस्जिद जो है 8वीं सदी के शुरू में तकरीबन अब्दुर्रहमान अव्वल ने, जब उमविया सल्तनत का दौर दमिश्क से ख़त्म हो गया था, ज़वाल आ गया था उन्हें, तो उन्होंने यहाँ पर दमिश्क से भाग के यहाँ पर आए थे, और इबेरिया पेनिसुला ये इलाका कहलाता था सारा अंदलस का, तो यहाँ पर आकर उन्होंने
उमैया सल्तनत की यहाँ से बुनियाद रखी थी उन्होंने, अब्दुर्रहमान अव्वल ने। तो उस वक्त तो ये एक छोटी मस्जिद थी जो उन्होंने इसका बुनियाद रखी थी, लेकिन बाद में उनकी आने वाली जनरेशन ने तकरीबन 10वीं सदी तक इसमें इजाफ़ा करते गए और कंपार्टमेंट्स इसमें ऐड करते गए, तो ऐसे ये मस्जिद इतनी बड़ी बनी है। तो जी इस टाइम हम लंच करने के लिए बैठे हैं अभी करतबा मस्जिद का विज़िट करने के बाद। ये भाई बैठे हैं और ये हमने स्पेशल सीरिया की डिश है ये जो हमने इधर मंगवाई है। देखें बड़ा आधा घंटा तकरीबन वेट किया इसके लिए। क्या ज़बरदस्त इन्होंने स्टीक्स, बीफ, लैम, चिकन, सैलड सबका कम्बिनेशन बनाया है। करतबा मस्जिद से आ चुके हैं, लंच भी कर चुके हैं और इस टाइम हम जा रहे हैं जी वापसी का सफ़र करने के लिए। अगली जो मंजिल है वो ग्रानाड है। आपको मेरी आवाज़ से पता लग गया होगा कि एनर्जी कितनी लग चुकी है, कितनी यहाँ पे एनर्जी कंज्यूम हो गई है। उसकी वजह एक है कि भाई जब 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना तब आपकी आगे नीचे से ऊपर नीचे से धुएँ निकल जाते हैं, तो यही हाल हुआ है। गर्मी में भाई कभी भी अंदर ना आना ये रिकमेंडेड है क्योंकि बड़ी शदीद गर्मी थी। अंदलस के एक मैदानी इलाका है, पहाड़ भी है यहाँ पे, ये नहीं है। अंदलस एक पहाड़ी इलाका है और मैदानी इलाका है, दोनों का मिक्सर है। लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर जब गर्मी पड़ती है तो शदीद नोयस की पड़ती है। तो अब इस टाइम 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और बड़ी हालत ख़राब हुई है। तो हमने जी इस टाइम कोडाबा छोड़ दिया और नेक्स्ट ट्रेन ले ली है और इस टाइम हम जा रहे हैं अपनी थर्ड डेस्टिनेशन की तरफ जो कि है ग्रानाडा। और ग्रानाडा भी मुस्लिम्स की बहुत बड़ी रियासत थी अंदलस में। तो ग्रानाडा किस लिए मशहूर है वो आपको मैं ग्रानाडा के व्लॉग्स में बताऊँगा इंशाल्लाह। खैर उम्मीद है आपको ये मेरा कोडाबा का व्लॉग यानी कि सेकंड पार्ट ऑफ दिस स्पेन विज़िट आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया या कोई भी मॉडिफिकेशन है या कोई भी सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट, लाइक या जो भी कीजिएगा बताइएगा ज़रूर ताकि मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग्स में उसे इम्प्रूव कर सकूँ। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। तो जी इस टाइम रात के तकरीबन 11 बज रहे हैं और हम ग्रानाडा स्टेशन पे पहुँचे हैं। तकरीबन 2 घंटे का सफ़र था कोडाबा से ग्रानाडा। और ये आप पीछे उनकी ट्रेन्स देख रहे हैं, अजीबोगरीब शक्ल वाली फास्ट ट्रेन्स हैं ये इनकी रन पे। तो खैर अब हम इस टाइम जा रहे हैं जी होटल पे, अपनी लोकेशन पे। रात का टाइम है, बहुत थके हुए हैं पूरे दिन के, जाके रेस्ट करेंगे और इंशाल्लाह फिर कल आपसे मुलाकात होगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको होटल का रिव्यू दूँगा।
पता नहीं चिड़ियों का इतना शोर क्यों हो रहा है भाई इस टाइम रात के। क्या नज़र आ गया है इन्हें पाकिस्तानी नेट के मुताबिक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो जनाब आज हमारा ग्रानाडा में पहला दिन है और अपनी हमारा गर्दी हम थोड़ी देर तक शुरू करने वाले हैं। ज़रा उठने में हमें देर हो गई है क्योंकि रात बहुत थके हुए थे, तो इसलिए अब जाएंगे। पहले तो नाश्ता करेंगे, तकरीबन 11 बजने वाले हैं। चेक आउट टाइम भी हमारा 11 बजे ही था, तो अब जाएंगे। पहले तो जी चेक आउट करके सीधा नाश्ते की कोई जगह ढूंढेंगे। कुछ देसी नाश्ता मिल जाए तो वेल एंड गुड है, नहीं तो कोई और वलायती नाश्ता ढूंढते हैं। और उसके बाद जी फिर हमने अपना सामान वगैरह लगेज में रखना है और इंशाल्लाह फिर हम अलहम्रा हॉल की तरफ, जो यहाँ की मेन अट्रैक्शन है, उसकी तरफ जाएंगे। सी यू। बाहर आकर ना भाई सबसे बड़ी जो परेशानी होती है वो ये होती है कि आपने प्रॉपर नाश्ता कहाँ ढूंढना है। अच्छा सा नाश्ता जो थोड़ा सा आपको आसरा भी करा दे कुछ 4-5 घंटे के लिए, तो अब हम वही करते फिर रहे हैं। इस टाइम एक रेस्टोरेंट में आए हैं। ये सैडी भाई ज़रा पूछ रहे हैं उनसे ट्रांसलेट करके कि अंडे मिल जाएंगे ब्रेकफास्ट में या सिर्फ ब्रेड्स वगैरह। कुछ दोस्त बाहर खड़े गूगल कर रहे हैं और मैं यहाँ पर बैठा इंतज़ार कर रहा हूँ। यार ऐसे अजीबोगरीब नाश्ते करने पड़ रहे हैं ना यहाँ पे हमें। ये देखें जी, अब ये ब्रेड है, उसके ऊपर चीज़ है, उसके ऊपर सलोमान फिश है, और अब ये खानी पड़ रही है सलमान फिश है। ये ब्रेड है यार, अजीब अजीब यार इन गोरों के नाश्ते हैं। हमारे से पेट को आसरा नहीं होता है। तो जी नाश्ता किया है हमने, लेकिन क्योंकि लगेज हमारे साथ है और उसे रखने का बड़ा मसाइल है, तो अब हमने बस पकड़ी है। तकरीबन सिटी सेंटर के अंदर से बस पकड़ी है और अब हम जा रहे हैं बस स्टेशन जहाँ पे लगेज सेंटर है इनके, यानी कि सिटी सेंटर
सिटी का एक कोना हो गया और बस स्टेशन दूसरा कोना हो गया। तो अब हम बस में ट्रैवल करते हुए जा रहे हैं। हो गई फिर वैलिड नहीं है। अच्छा जी, अब हम गरनाता के सिटी सेंटर में घूम रहे हैं और हमने अपने लगेज वगैरह भी रख दिए हैं यहाँ बॉक्सेस में, नाश्ता भी कर लिया है और सब चीज़ें फ्री हो गए हैं। और ये गरनाता शहर की खूबसूरती को थोड़ा सा एंजॉय कर रहे हैं। गरनाता शहर जो है ये मॉडर्न भी है और इसमें सारे हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स वगैरह भी हर जगह लगे हुए हैं, जैसे ये भी किसी का लगा हुआ है। तो खैर इस टाइम अब हम सिटी सेंटर से ऊपर अलहम्रा हॉल की तरफ जा रहे हैं। मुख्तलिफ़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स होती हैं नीचे सिटी सेंटर से जो ऊपर अलहम्रा की तरफ आ रही हैं, तो हम उसी में से एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे बैठे हैं क्योंकि अलहम्रा हॉल जो है, कैसल जो है, वो सिटी सेंटर से ज़रा दूर है। वो शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों में है और पहाड़ की चोटी पर है। तो इस टाइम आपको दिख रहा होगा कि हम ऊपर की तरफ, ऊंचाई की तरफ जा रहे हैं। तो जी अलहम्रा पहुंच गए हैं अब हम। अलहम्रा यहाँ पे ना काफ़ी ऊंचाई पे है, पहाड़ी पे है अलहम्रा पैलेस। तो यहाँ पे आए हैं, ओल्ड टाउन में है वैसे भी। तो यहाँ पे ये देखें टूरिस्ट का रश कितना लगा हुआ है। तो एक चीज़ हमें यहाँ आके पता लगी है कि हमें टिकट्स ना 2-3 दिन पहले ही बुक कर लेने चाहिए थे और अभी हमारे दोस्त ने बताया कि आज की टिकट अवेलेबल नहीं है। जो अलहम्रा हॉल के जो 3 मेन पैलेसेस हैं ना, नसरीत पैलेस और चार्ल्स पैलेस और एक और है जनरल लाइफ, इन 3 के जो अंदर जाने की टिकट है वो आज अवेलेबल नहीं है। तो अब देखते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें अंदर जाने की आज इजाज़त मिल जाए। लेट्स सी। तो ये टिकट मिल गई है हमें। जो एक गार्डन है ना अलहम्रा का शुरू में, उस गार्डन का नाम है जनरल लाइफ, ठीक है। उसकी टिकट मिली है। वही हुआ जिसका डर था। जो मेन पैलेसेस हैं अंदर, नसरीत पैलेस और चार्ल्स पैलेस, उसकी टिकट हमें नहीं मिली क्योंकि हमें अर्ली बुकिंग करनी चाहिए थी, एडवांस बुकिंग। तो अब जो आ रहा है उसे तो लेना। तो अब जाते हैं, गार्डन विज़िट करते हैं और दिखाते हैं अंदर से आपको। तो ये एक अच्छी खबर अभी हमें मिली है कि ये जो टिकट हमें मिली है जनरल लाइफ की, ये जो गार्डन है ये सिर्फ गार्डन ही नहीं है। हमें टूर गाइड ने अभी बताया। अभी असल में हम बार्गेनिंग करने की कोशिश कर रहे थे कि कोई हमें ना किसी तरीके से जो बाकी पैलेसेस हैं उनकी टिकट भी हमें ले दे, लेकिन हमें टूर गाइड ने बताया कि ये जो जनरल लाइफ की टिकट आपको मिली है, इसके अंदर भी आप असल में बेसिकली अलहम्रा में 5 पैलेसेस हैं। तो आप इस टिकट के ज़रिए 2 पैलेसेस देख सकते हो, लेकिन जो 2 प्रोमिनेंट पैलेसेस हैं, चार्ल्स और नसरीत पैलेस, वो असल में अनफॉर्चुनेटली इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। तो खैर अंदर जाते हैं और ये वाला पैलेस देखते हैं। क्यू में लगे हुए हैं इस टाइम हम एंट्री करने के लिए, लंबी लाइन लगी हुई है। जी आखिरकार आधे घंटे की जांच पड़ताल के बाद हम अलहम्रा में एंटर हो चुके हैं। पासपोर्ट वगैरह, टिकट्स वगैरह वेरीफाई हुई हैं अच्छी तरीके से। बड़ा ज़बरदस्त सिक्योरिटी का निज़ाम है, चेक एंड बैलेंस है, हर चीज़ चेक होती है। जामिया तलाशी हुई है और अब हम अलहम्रा में आ गए हैं। अलहम्रा बहुत बड़ा है और इसे देखने के लिए पूरा दिन भी कम है। तो अभी हम एक्सप्लोर करना शुरू करने लगे हैं। लेट्स सी। देखो जी, हम गरीब लोग हैं, अमीर लोगों ने पीछे टूर गाइड कराए हुए हैं और असल में हमने घुसने की कोशिश की उनमें कि हम भी सुन लें वो क्या इसके बारे में इंफॉर्मेटिव चीज़ें बता रहा है, लेकिन उन्होंने असल में माइक लगाए हुए थे सब ने और बोल भी वो बड़ा आहिस्ता आहिस्ता रहा है, तो हम कुछ सुन नहीं सकते, इसलिए सिर्फ इंजॉय पढ़ के इधर उधर से।
जी, तो आपको अलहम्रा पैलेस के बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बताऊं कि अलहम्रा पैलेस में बेसिकली 3 चैम्बर्स हैं। एक चैम्बर नसरीद पैलेस है, दूसरा चैम्बर चार्ल्स 5 पैलेस है और तीसरे चैम्बर का नाम है जनरल लाइफ, जिसे गार्डन पैलेस भी कहते हैं। और बेसिकली हमें इसी की टिकट मिली है। तो अकॉर्डिंग टू द टूरिस्ट गाइड शी सेड 80% अलहम्रा पैलेस जनरल लाइफ में कवर हो जाता है और बाकी के जो 2 पैलेसेस हैं नसरीद और चार्ल्स पैलेस, वो जस्ट ऐसे हैं कि जैसे प्योर पैलेसेस हों, यानी कि जैसे नूर महल है हमारा, वो इस तरह के पैलेसेस हैं। तो वो भी देखने वाले थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हमारी बन नहीं सका ऐसा एडवांस बुकिंग का, हमें याद नहीं रहा या हमें पता नहीं था शायद, तो इसलिए वो हम कर नहीं सके। खैर वो मिस हो गए। तो खैर जो बेसिकली ये गरनाता की जो सल्तनत है, ग्रानाडा इसका जो पुराना नाम है, अरबिक गरनाता है। तो अब्दुर्रहमान अल-दखल जब उमवी सल्तनत का जब ज़वाल हुआ था दमिश्क में, तो वो वहाँ से जब भाग कर इधर आ गए थे और उन्होंने उमवी सल्तनत की, वहाँ से तो ज़वाल हो गया था, इधर उन्होंने हस्पानिया में इसकी बुनियाद रखी थी। तो 700 के बाद, यानी कि 7वीं सदी, तो जब अब्दुर्रहमान अल-दखल दमिश्क से जब भाग कर वो इधर आ गए थे, तो इन्होंने उमवी सल्तनत की बुनियाद जब इधर रखी थी। तो उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले तो उमवी सल्तनत थी जो कि 300 साल तक कायम दायम रही थी, 3 सदियों तक। लेकिन उसके बाद वो फिर दोबारा टूट गई थी और यूनिटी नहीं रही थी, वो ताइफा रियासतों में तब्दील हो गई थी। और फिर उसके बाद ताइफा रियासतों के बाद भी एक दफ़ा फिर यूनिटी हुई थी और एक ही सल्तनत बन गई थी। लेकिन आखिर में जब मुसलमानों का बिल्कुल ही ज़वाल हो गया, फाल ऑफ गरनाता, आखिरी जो स्टेट थी मुसलमानों की यही थी। अब हम उसी पैलेस के अंदर घूम रहे हैं और आपको इंशाल्लाह आगे अपडेट करता हूँ इसके बारे में। अभी हम थोड़ा सा ही चले हैं और मुंह पे जी 12 बजने शुरू हो गए हैं। इसकी वजह ये है क्योंकि यहाँ पर गर्मी बढ़ी है, आपको दिख भी रहा होगा कि सूरज की तपिश कितनी है। यहाँ पर एक बड़ी आम यहाँ पर रूटीन है कि गर्मियों में अपर यूरोप से लोग लोअर यूरोप की तरफ आते हैं। स्पेन लोअर यूरोप में है, तो यहाँ पर वो अपने ट्रैवलिंग के लिए, अपनी एक्सप्लोरिंग के लिए यहाँ पर रुख करते हैं, यूरोप, स्पेन का और पुर्तगाल का। तो जी इस टाइम हम देख रहे हैं अलहम्रा में जनरल लाइफ पैलेस है ये सारा, और ये अब हम दूसरे हिस्से में जा रहे हैं। और ये जो हिस्सा जो इस टाइम अब हम जाने लगे हैं, इसका नाम है हार्ट ऑफ अलहम्रा। क्योंकि हार्ट ऑफ अलहम्रा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर इज़ाबेला की जो ओरिजिनल ग्रेव है वो यहीं पर है। ओरिजिनल कब्र उसकी जो पहली कब्र है वो यहीं पे थी। और ये एक पैलेस ऑफ एन अननोन प्रिंस भी है। जब मुसलमानों का यहाँ से ज़वाल हो गया था, तो उसके बाद जब ईसाइयों की यहाँ पर रियासत कायम हुई, तो ये उसके बाद कायम किया गया एक छोटा सा पैलेस है जिसका नज़ारा है। लेकिन यहाँ पर जो असल चीज़ है इसके लिए मैं यहाँ पर रुख किया है इसका, वो है ये इज़ाबेला की कब्र। और ये हम देखते हैं अभी आगे जाकर, ये सारे उसके रियून्स हैं, इतने हैं साल, 6-7 साल पुराने, तो अब ओरिजिनल कंडीशन में तो नहीं है। तो ये इस कब्र के बारे में लिखा भी। तो जी इस चैम्बर के बारे में बताया गया है कि इज़ाबेला की जब 1504 में जब उसकी डेथ हो गई, तो उसकी जो बॉडी है वो उसकी विश के मुताबिक यहाँ पे दफन की गई थी इस जगह पर। ठीक है, ये चैम्बर इसलिए बनाया गया है। तो उसने कहा था कि मेरी बॉडी को इसी पाक सरज़मीन में ही दफन करना है और इस जगह पे। तो कुछ 1 हफ़्ते बाद, 2 हफ़्ते बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब उसकी डेथ हो गई तो फिर उसे यहीं पे दफनाया गया। लेकिन उसके बेटे ने बाद में चार्ल्स पैलेस, जो जहाँ की टिकट हमें मिली नहीं, जहाँ हम नहीं जा सके, तो उसके बेटे ने बाद में वो चार्ल्स पैलेस जो बनवाया, वो जब कंप्लीट हो गया तो अपने माँ बाप की, फर्डिनेंड और इज़ाबेला की उसने कब्रें वहाँ पर उसने शिफ्ट करवा दी। अच्छा जी, अब हम एक डेकोरेशन शॉप में रुके हैं। ये इसी चैम्बर के बिल्कुल सामने थी इज़ाबेला वाले में, और यहाँ पर सारे डेकोरेशंस हैं उस वक्त से, यानी कि अलहम्रा से रिलेटेड आर्किटेक्चर है सारा, मोनूमेंट्स हैं, डिफरेंट सिंबल्स हैं,
की चेन्स हैं और डिफरेंट किस्म के आर्ट वर्क हैं यहाँ पर। बड़ी प्यारी शॉप लगी है मुझे, यहाँ से मैंने कुछ चीज़ें बाई भी की थी। तो ये देखें जी, काफ़ी सारी चीज़ें, ये सारी अरेबिक यानी कि कल्चर से मुंसलिक हैं। ये कैलीग्राफी भी, आर्ट वर्क भी, और ये पीछे छोटी सी इन्होंने कैंटीन भी बनाई हुई है। को पैलेस, ये है बेसिकली चार्ल्स पैलेस, चार्ल्स 5, ये वाला चार्ल्स 5 पैलेस। बड़ा ज़बरदस्त इसका आर्किटेक्चर है, बाहर से तो बड़ा प्यारा लग रहा है, लेकिन हमें क्योंकि यहाँ जाने की परमिशन नहीं मिली तो अब हम बाहर से ही देख सकते हैं सिर्फ। तो इस टाइम हम जहाँ जा रहे हैं वो है अल-कज़ाबा कैसल। तो लेट्स सी अल-कज़ाबा कैसल कैसा होता है। और यहाँ हम इस टाइम बैठे हुए ज़रा थक गए हैं, गर्मी बड़ी है, यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर रहे हैं और मैप देख रहे हैं कि किस तरफ को जाया जाए, क्योंकि ये अल-हमरा जो है ये पूरा एक सिटी ही है। गरनाता भी देखा मेरी आँखों ने, लेकिन तस्कीन मुसाफिर ना सफ़र में ना खिज़र में। देखा भी, दिखाया भी, सुनाया भी, सुना भी, है दिल की तसल्ली ना नज़र में ना ख़बर में। तो जी ये अल्लामा मोहम्मद इकबाल की पोइट्री थी जो उन्होंने मशहूर ज़माना करतबा और हिस्पानिया के लिए लिखी हुई है। तो ये उसके कुछ आखिरी 2 सितरे थे जो मैंने आपको पढ़कर सुनाए। तो खैर हम अपनी मंजिल की तरफ रवा दवाएँ। और ये जो सामने अब आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से हम आए एंटर, और ये है जी अल-कज़ाबा कैसल। इस टाइम बिल्कुल मैं अल-कज़ाबा के सामने खड़ा हूँ और अल-कज़ाबा में जाने के लिए हम तैयार हैं। और ये मेरे इस टाइम राइट साइड पे नसरीद पैलेस था जहाँ की टिकट नहीं मिली। खैर अब हम अल-कज़ाबा कैसल की लाइन में लगे हुए हैं और यहाँ जाने का इंतज़ार कर रहे हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट टावर पर जा रहे हैं जो बिल्कुल एंट्रेंस के साथ ही है। ये बिल्कुल सामने जो है ये है नसरीद पैलेस, और ये इस टाइम आपको मैग्निफिसेंट व्यू ऑफ गरनाता सिटी नज़र आ रहा है। ये अल-हमरा पैलेस का एक टावर है, वॉच टावर है, इसकी बैरूनी दीवार है और उसके साथ नीचे इस सिटी का व्यू है। अब अंदाज़ा करें कि कितना नीचे है सिटी, और ये पहाड़ की चोटी पे बना हुआ अल-हमरा पैलेस है। इसकी खूबसूरती ये भी है, एक तो ये पहाड़ों के दरमियान छुपा हुआ है, और दूसरा फिर इसकी और जो इसकी हिफाजती दीवार है वो है इसके घने जंगल जिसने इन पहाड़ों को घेरा हुआ है, और फिर उनके दरमियान में अल-हमरा पैलेस है, और ये सामने नसरीद पैलेस है। यहाँ पर बेसिकली जाना चाह रहे थे लेकिन यहाँ की हमें टिकट नहीं मिली, और ये इस टाइम गर्मी की तपिश भी अपने आहोताब पर है। क्या ही खूबसूरत नज़ारा है। ये दूसरा वॉच टावर है अल-कज़ाबा कैसल का। अल-कज़ाबा कैसल जो है ये तो 9वीं सदी से ही यहाँ पर कायम दायम है। सबसे पहले अल-कज़ाबा कैसल ही होता था इधर, तो बाद में 9वीं सदी में मुसलमानों ने आकर यहाँ पर जब करतबा में रियासत कायम हुई की, तब उन्होंने यहाँ पर भी इसे फ़तह किया और इसकी तज़ीन व आराइश वग़ैरह का सिलसिला शुरू किया। लेकिन असल मायनों में इसे अल-कज़ाबा कैसल को, अल-हमरा को जिसने ये शक्ल दी अल-हमरा की, वो नसरीद डायनेस्टी थी, नसरीद खिलाफत थी, जिसे हम किंगडम ऑफ गरनाता भी कहते हैं। उन्होंने यहाँ पर इसकी तज़ीन व आराइश में बहुत साल और बहुत उनकी नस्लें और काफ़ी उन्होंने यहाँ पर मेहनत की है। इसके बाद ही कैसल की शक्ल भी चेंज है। यहाँ पे कई मिलिट्री टावर्स, वॉच टावर्स उन्होंने कायम किए हैं, बहुत सारी बैरक्स उन्होंने यहाँ पर उनमें इंक्रीमेंट किया है आकर। असल में ये
जो अलहम्रा पैलेस है, जिस तरीके से ये शेप दिया गया है, सबसे पहले ये अलकज़ाबा कैसल आता है और उसके पीछे फिर आता है अलहम्रा पैलेस, एक्चुअल अलहम्रा पैलेस, यानी कि जो बादशाहों की रहने की जगह थी। यानी कि पहले मिलिट्री चेक पोस्ट हैं और उसके बाद फिर अलहम्रा पैलेस आता है। तो इस टाइम हम यानी कि पीक पर हैं, जो इनिशियल पॉइंट है अलहम्रा का, वहाँ पर हैं। और ये इस टाइम सिटी का नज़ारा है। अब यहाँ से अंदाज़ा करें कि सिटी कितना नीचे है और ये कितना ऊपर है। ये वॉच टावर, ये जो वॉच टावर है ये सबसे ऊंचाई पर है, इससे ऊपर कोई वॉच टावर नहीं है। इसके नीचे भी एक लेयर है अलहम्रा की, और उस लेयर के नीचे फिर जंगलों की, घने जंगलों की लेयर है। फिर उससे नीचे जाकर सिटी की बेस लाइन शुरू होती है। ये सारा इर्द गिर्द अलहम्रा सिटी है। धूप यहाँ पे बहुत टिका के पड़ रही है। और ये नीचे दूसरा वॉच टावर जहाँ पर हम थे, और ये जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कितना नीचे है सिटी लेवल जो है। अच्छा जी, किंगडम ऑफ गरनाता जो है ये मुसलमानों की हिस्पानिया में यानी कि स्पेन में आखिरी निशानी थी। ये वो आखिरी रियासत थी जिसने 1492 तक रेजिस्ट किया ईसाइयों से, और ये वो आखिरी निशानी थी जो मुसलमानों की यहाँ पर स्पेन में थी। और इसके बाद फिर मुसलमानों की कोई भी रियासत यहाँ पर कायम दायम ना हो सकी। तो किंगडम ऑफ गरनाता जो है, इनका जो नाम था वो नसरीद था, नसरीद किंगडम। और इस टाइम अब हम वापसी पे जाते हुए हमने चार्ल्स पैलेस जाने की कोशिश की है कि हम किसी तरह एंटर हो जाएं। अब एंटर हो रहे हैं तो जी क्या देखते हैं कि कोई रोक टोक नहीं है। इट्स सरप्राइजिंग फॉर अस। मे बी ये शाम का टाइम हो गया है, शायद इसलिए इन्होंने ओपन कर दिया है, तो इस टाइम कोई भी चेकिंग नहीं कर रहा। और अब हम फॉर्चुनेटली, लकीली हम चार्ल्स पैलेस में आ गए हैं, और ये बिल्कुल ओवल शेप में है। क्या ज़बरदस्त अंदाज से बनाया गया है सारा। अच्छा तो जी, ये था हमारा गरनाता का टूर। तो उम्मीद है आप लोगों को ये बड़ा पसंद आया होगा। तो बेसिकली गरनाता जो है वो अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जो पुराने टाइम में इस्तेमाल होता था। आजकल जो इसका स्पेनिश नेम है वो तो ग्रानाडा है। और शुरू में जब उमैया सल्तनत को ज़वाल पजीर हुई, उसके बाद अब्बासियों ने जब उन्हें ओवरटेक कर लिया, तो उमवी सल्तनत के जो आखिरी अमीर थे उन्हीं की नस्ल में से अब्दुर्रहमान अल-दखल अव्वल भी कहते हैं उन्हें, तो उन्होंने ही आकर 8वीं सदी में इस शहर की बुनियाद रखी थी। तो उस वक्त ये अलहम्रा पैलेस जो है, अब पैलेस है अलहम्रा कैसल के नाम से ये मशहूर था। और तकरीबन 3 सदियों तक अब्दुर्रहमान अल-दखल की नस्ल ने, यानी कि उमवी सल्तनत ने यहाँ स्पेन के आइबेरिया पेनिसुला, ये जो इलाका है स्पेन का, यहाँ पे उन्होंने अपनी खिलाफत कायम की। और उसके बाद ज़वाल पजीर आया, हर अरूज को ज़वाल है जैसे आपको पता है। तो उसके बाद उनका ज़वाल शुरू हुआ और उमवी सल्तनत टूट गई। और जितनी भी ये रियासतें थी, इशबिलिया की, अंदलस की, गरनाता की, कुर्दाबा की, मलागा की, ये सारी रियासतें इन्होंने अपनी ख़ुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया। और उसके बाद फिर ये सारे, उनकी यूनिटी ख़त्म हो गई, तो सारों की अपनी अपनी रियासतें बन गई। तो खैर उसके बाद जो गरनाता की हिस्ट्री है, ये गरनाता जो है ये आखिरी सल्तनत थी मुसलमानों की, आखिरी जो स्ट्रॉन्ग होल्ड था 1492 में तकरीबन। तो जब ये भी छिन गया, फर्डिनेंड जो ईसाइयों का उस वक्त का बादशाह था, और ईसाबिला क्वीन, तो उन्होंने जब इस शहर की चाबियाँ वसूल की गरनाता की, और आखिरी जो अमीर थे वो गरनाता को छोड़ गए, तो उसके बाद उन्होंने यहाँ पर अपने जो ईसाई सल्तनत थी उसकी उन्होंने बुनियाद रखी यहाँ पर। और अलहम्रा पैलेस में जो मुसलमानों के जो आर्किटेक्चर है वो तो बहुत हद तक सेव है, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने अपनी फिर ईसाई जो
मसनूआत हैं, ईसाई जो चीज़ें हैं, जो निशानात वगैरह हैं, क्रॉस वगैरह, और चर्चेज़ वगैरह, तो वो उन्होंने यहाँ पर लगाए ताकि अलहम्रा में जो मुसलमानों का जो था एक स्ट्रॉन्ग होल्ड, उस पर उन्होंने अपनी मॉडिफिकेशन की यहाँ पर आकर। और उसके बाद फिर आपको पता है रेस्ट इज़ हिस्ट्री कि फिर मुसलमानों की यहाँ पर मुसलमानों का वो हमेशा के लिए ज़वाल हो गया। और ये जो आप मेरे साथ देख रहे हैं ये भी एक इस पैलेस का नाम है चार्ल्स पैलेस, चार्ल्स 5 पैलेस। ये फर्डिनेंड और इसाबेला का जो बेटा था, ये उसने अपने माँ बाप की याद में ये पैलेस यहाँ पे अलहम्रा पैलेस में यहाँ पे उसने ये बनवाया था। तो अलहम्रा पैलेस के बेसिकली आपको पता है कि 3 चैम्बर्स हैं जो उसके मशहूर चैम्बर्स हैं। एक है अल नसरीद पैलेस, दूसरा है जनरल लाइफ जिसमें अब हम घूम रहे हैं, जो तकरीबन 80% अलहम्रा का टोटल उसकी स्ट्रेंथ बनती है। और चौथा पैलेस था, तीसरा पैलेस था ये चार्ल्स 5 पैलेस, जो कि हमने अभी देखा है। और तो ये था जी गरनाता की छोटी सी हिस्ट्री और मेरा वीलॉग। उम्मीद है आप सब लोगों को ये पसंद आया होगा। अगर आप इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करवाना चाहते हैं या कुछ अपनी सजेशन देना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। खुदा हाफ़िज़। हिस्पानिया तू खूने मुसलमान का अमी है, मानंदे हरम पाक है तू मेरी नज़र में। पोशीदा तेरी खाक में सजदों के निशान हैं, खामोश आज़ाने हैं तेरी बादे सहर में। रोशन थी सितारों की तरह उनकी सुनाने, ख़ैमे थे कभी जिनके तेरे कोहो कमर में। फिर तेरे हसीनों को ज़रूरत है हिना की, बाकी है अभी रंगे मेरे खूने जिगर में। क्योंकि खसो खाशाक से दबे जा मुसलमान, माना वो तबो ताब नहीं इसके शरर में। गरनाता भी देखा मेरी आँखों ने लेकिन, तस्कीन मुसाफिर ना सफ़र में ना खिज़र में। देखा भी दिखाया भी सुनाया भी सुना भी, है दिल की तसल्ली ना नज़र में ना ख़बर में। हेलो, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। तो जनाब ये मेरी सीरीज़ की बल्कि चौथा पार्ट है पाल्मा के लिए। तो अब हम जा रहे हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ मलागा से पाल्मा की फ़्लाइट ले रहे हैं, अल्लाह ने चाहा तो। हमारे साथ बहुत बड़ी स्ट्रेटजी हो चुकी है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा क्या हमारे साथ घपला हुआ है। तो फ़िलहाल हम इस टाइम हुए हैं, ये आप देख लें लंबी क्यू रियान एयर की, हाईली नॉट रिकमेंडेड रियान एयर। तो इंशाल्लाह बाकी आपको फ़्लाइट में जाके अपडेट देता हूँ। तो जी इस टाइम हम अपनी फ़्लाइट में बैठ चुके हैं और बहुत ज़्यादा रश है। एयरप्लेन फुल टाइम भरा हुआ है। सबसे फजूल एयरलाइन, मशहूर तो ये सस्ते के नाम से है लेकिन सबसे फजूल है और बिला वजह के ये फाइन्स और एक्स्ट्रा चार्जेस डालती है। वो है रियान एयर, हाईली नॉट रिकमेंडेड ट्रैवल विद रियान एयर। जी तो जनाब इस टाइम हम पाल्मा के एयरपोर्ट पे पहुंच गए हैं। फ़्लाइट थी हमारी मलागा से पाल्मा की 1 घंटे की। तो कहानी हमारे साथ ये डली है जी कि हमने ऑनलाइन चेक इन नहीं किया। तो ऑनलाइन चेक इन ना करने की वजह से हमें मलागा के एयरपोर्ट पे फक्की पड़ गई 30 यूरो की। तो वो फक्की जो है मौके पे पड़ी और एक बिन बुलाए मेहमान आ गई हमारे पास, तो उसने हमारा बजट सारा ऊपर नीचे कर दिया। खैर उससे थोड़ी हमें स्ट्रेस हुआ, ऊंच नीच हुई, भाग दौड़ करना पड़ी, हमें उनके ऑफिस जाना पड़ा रियान एयर वालों के और उनसे डिस्कस करने के लिए, क्योंकि जब हमने बुकिंग की थी ऑनलाइन तो वहाँ पे कहीं भी मेंशन नहीं था कि आपने ऑनलाइन चेक इन करना है। अगर आप ऑनलाइन चेक इन नहीं करेंगे और हमारे पास आएंगे डायरेक्ट तो आपको फ़ाइन होगा, ये चीज़ वहाँ पे मेंशन नहीं थी। खैर तो अब हो गया, टाइम गुजर गया और इस टाइम हम पाल्मा के एयरपोर्ट पर हैं।
क्योंकि रात हम मलागा पहुँचे और रात के 3-4 घंटे हमने मलागा के एयरपोर्ट पे गुजारे ऐसे ही, क्योंकि होटल तो कर नहीं सकते थे। सुबह की फ़्लाइट थी 6 बजे की, तो हमने वो मुसाफिरों वाली ज़रा ज़िंदगी गुजारी है थोड़ी सी एयरपोर्ट पर 5-6 घंटे की। और उसके बाद जी अब हम पहुँचे हैं पाल्मा में, और पाल्मा में अब हमारा पूरा दिन है और रात के 8 बजे हमारी फिर यहाँ से फ़्लाइट है बार्सिलोना के लिए। तो खैर इस टाइम हम एनर्जी वैसी तो नहीं है जो एक एनर्जेटिक होती है, रात की नींद होती है, उसके बाद बंदा एक्टिव होता है और फिर ज़रा पूरा दिन भी अच्छी तरीके से एक्सप्लोर करता है। लेकिन एक्साइटेड हम बहुत हैं क्योंकि पाल्मा जो है ये एक स्पेन का बड़ा ज़बरदस्त जज़ीरा है, बड़ा खूबसूरत है, बड़ा फेमस है और टॉप टूरिस्ट अट्रैक्शन है। तो देखते हैं जी यहाँ पे हम क्या क्या एक्टिविटीज़ आज करते हैं। अच्छा जी, अब हम एयरपोर्ट से एग्ज़िट लेने लगे हैं। ये जी पाल्मा का एयरपोर्ट है और ये भी काफ़ी बड़ा था और इस टाइम हम जी बाहर आ चुके हैं पाल्मा सिटी में। एयरपोर्ट से ज़्यादा दूर नहीं था, साथ ही था सिटी भी। और ये अब हमारा जी मटर गश्त चल रहा है सिटी में, नाश्ता ढूंढते फिर रहे हैं। तो जी मटर गश्त करते फिर रहे हैं हम मलोरका पाल्मा के जज़ीरे पे। उम्मीद से ज़्यादा यहाँ पर आबादी है। मैं तो समझ रहा था छोटा सा जज़ीरा होगा, लेकिन यहाँ पे अच्छी खासी आबादी है। एक छोटा सिटी कह लो, मेरे ख़्याल से इतना तो होगा लाहौर की तरह। और यहाँ पे जो सबसे मुश्किल चीज़ है वो है नाश्ता ढूंढना। तो इस टाइम हम वही कर रहे हैं, नाश्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं पे कोई अच्छा सा नाश्ता मिल जाए। लेट्स सी। नाश्ता तो जी हमें कोई मिला नहीं, कोई रेस्टोरेंट खुला ही नहीं हुआ था ऐसा जहाँ से नाश्ता कर सकते। लेकिन हमने ग्रोसरी शॉप से कुछ ग्रोसरी ले ली, दूध ले लिया, फ्रूट्स ले लिए और उसी से हमने आसरा किया, थोड़ी पेट पूजा की है। और अब हम यहाँ पर बीच की तरफ जा रहे हैं। वहाँ की डायरेक्शन लगाई हुई है क्योंकि बहुत थक गए हैं सारे। सही तरह से प्लानिंग नहीं हो सकी हमारे इस पाल्मा टूर की, और जो मिसहैप हो गया रात को उस वजह से सारे काफ़ी थके हुए और ज़रा डिसअपॉइंट भी फील कर रहे हैं। यहाँ पर चलते हुए जी बड़ा ज़बरदस्त फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है किसी डेवलप्ड सिटी में आए हुए हैं हम, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेडली। पाल्मा ऐसा है जैसे लग रहा है कि हम यहाँ की कैपिटल में घूम रहे हैं। काफ़ी डेवलप्ड है, काफ़ी बिल्डिंग्स हैं और अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पर, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। तो मैंने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैं तो छोटा सा जज़ीरा समझ रहा था, लेकिन यहाँ पर काफ़ी आबादी है और टूरिस्ट भी काफ़ी आए हुए हैं। और इस टाइम जी हमें सामने नज़र आ चुका है समंदर, और ये हम यहाँ के बीच पे पहुँचने वाले हैं इस टाइम। बिल्कुल मौसम भी काफ़ी खुशगवार है और यहाँ पर आप ये ट्रीज़ देख रहे हैं, ये अरब की निशानी है। ये खजूर के जो दरख्त नज़र आ रहे हैं आपको, ये सारे अरब से यहाँ पर इम्पोर्ट हुए हैं, क्योंकि जैसे आपको पता ही है कि अरब ने स्पेन पर तकरीबन 700-800 साल हुकूमत की है, इसलिए उनके असर सुरूह और वहाँ से अफ्रीका सब कॉन्टिनेंट से यहाँ पर काफ़ी चीज़ें इम्पोर्ट हुई हैं और वहाँ की काफ़ी निशानियाँ यहाँ पर आपको जगह जगह मिलेंगी। तो जी ये लश ब्लू शाइनिंग लाइक अ डायमंड जो आपको बीच नज़र आ रहा है, ये पाल्मा का पब्लिक बीच है। ठीक है, यहाँ पर आप माहौल देखें कितना साफ़ सुथरा, पास से देखें तो आपको ग्रीन पानी नज़र आ रहा है और दूर आपकी नज़र जाए तो ये ब्लू हो जाता है। तो जनाब इस टाइम मैं पाल्मा के बीच पे पहुंचा हुआ हूँ। पाल्मा में कई बीचेज़ हैं, तो ये जो एक बीच है ये हमारे नियरेस्ट था पॉइंट पे। तो अब इस टाइम यहाँ पर आए हैं और बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पर माहौल है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं बादल भी हुए हैं, गर्मी है थोड़ी थोड़ी, लेकिन शुक्र है कि बादल हो गए हैं और हमारा ज़रा टेम्परेचर उन्होंने बैलेंस कर दिया है और इतनी गर्मी फ़ील नहीं हो रही इस टाइम। तो खैर अब हमारा नेक्स्ट प्लान स्कूबा डाइविंग वगैरह का है, देखते हैं क्या हमारी अवेलेबिलिटी है, क्या चॉइसेस है। तो जी जैसे मैंने पहले बताया कि
ये पब्लिक बीच है और ये इजीली एक्सेसिबल था, और यहाँ पर बेतहाशा और बीचेस हैं जो कि इससे भी ज़्यादा खूबसूरती में अपनी मिसाल आप हैं। वहाँ पर जाने का इरादा था, वहीं पर डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ होती हैं, स्कूबा डाइविंग वगैरह, तो लेकिन जी लड़कों की बस हो गई है। नाश्ता किया, खाना खाया है और अब यहाँ पर ज़रा रिलैक्सिंग माहौल है, यहाँ पर बैठे हैं और जी नींदों में गुम हो गए हैं। किसी में हिम्मत नहीं पड़ रही अब कहीं जाने की, तो यहीं पर बैठे हुए हैं। मुझे लग रहा है जी स्कूबा डाइविंग का प्लान तो बढ़ गया। अच्छा जी, तो आपने देखा फिर पाल्मा का बीच और ये स्पेन का जो खूबसूरत जज़ीरा है जिसे पाल्मा मलोरका कहते हैं। तो इसका ये छोटा सा एक अधूरा सा आप कह सकते हैं कि इनकम्प्लीट सा ट्रिप था मेरा, जो कि ड्यू टू सम अनफॉर्चुनेट सिचुएशन वो इनकम्प्लीट हो गया। ना स्कूबा डाइविंग कर सके हम, ना ही पैराग्लाइडिंग कर सके अकॉर्डिंग टू द प्लान, सिर्फ डिस्टर्बेंस की वजह से जो हमारी फ़्लाइट डिस्टर्ब हो गई और हम लेट हो गए असल में। और थकावट इतनी थी पिछले दिन की कि सही तरीके से हम मैनेज नहीं कर पाए, और इन सब कामों के लिए पैराग्लाइडिंग और स्कूबा डाइविंग के लिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम चाहिए था। और हमारी जो अगली फ़्लाइट है वो है बार्सिलोना के लिए 8 बजे, तो उसके लिए भी एयरपोर्ट काफ़ी दूर है यहाँ से, तो एयरपोर्ट पहुँचना है हमें 6 बजे, तो इसलिए ये चीज़ें अधूरी रह गई। खैर, जितना पाल्मा देख सके हैं और जितना आपने अब तक व्लॉग में देखा है, उम्मीद है मुझे कि आपको ये अच्छा लगा होगा, प्यारा लगा होगा। पाल्मा के बारे में एक बात ये बता दूं कि ये बहुत ही प्यारा जज़ीरा है स्पेन का। इबीज़ा बहुत मशहूर है, ठीक है, स्पेन के कुछ जज़ीरे हैं उनमें इबीज़ा टॉप पे कंसिडर होता है। तो अगर सेकंड टॉप की बात की जाए तो पाल्मा मलोरका जो है ये सेकंड टॉप आप कंसिडर कर लें। बहुत ही खूबसूरत है, आपने नज़ारे देखे हों, यकीनन देखे हैं। तो इतना खूबसूरत साफ़ सुथरा माहौल और ज़बरदस्त आबो हवा, तो इंशाल्लाह मेरा प्लान है दोबारा यहाँ पे आने का। और जो इनकम्प्लीट मेरा रह गया है मिशन स्कूबा डाइविंग का, पैराग्लाइडिंग का, मेरा बड़ा पुराना ख्वाब है ये करने का, लेकिन अभी तक मैं कर नहीं पाया। यहाँ पे सोचा था कि करेंगे लेकिन कर नहीं पाए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में जब मैं पाल्मा में आऊँगा तो ज़रूर ये करूँगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। ये सीन मेरा फेवरेट सीन है यहाँ का, पाल्मा का। नीचे देखें तो गहरा नीला समंदर है, नीला नीला पानी है, और ऊपर देखें तो चार सू छाया हुआ नीला आसमान है। तो क्या कम्बिनेशन है, ज़बरदस्त, दिल से ना माशाल्लाह निकलता है देख के। तो जी अब हमारी वापसी का सफ़र शुरू हो गया है, क्योंकि हमारी फ़्लाइट की टाइमिंग होने वाली है, तो इसलिए अब हम पाल्मा एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। तो वापसी के लिए हमने सिटी सेंटर की तरफ से जाने का इरादा किया, क्योंकि ज़रा शहर के नज़ारे भी करने थे मज़ीद सिटी सेंटर के। तो ये जो सिटी सेंटर है इनका पाल्मा का, ये देख के लग नहीं रहा कि ये एक जज़ीरा है और जज़ीरे के ऊपर ये एक ऐसा माशाल्लाह ज़बरदस्त खूबसूरत और डेवलप्ड सिटी है। तो यकीनन यहाँ पर मैं दोबारा ज़रूर आना चाहूँगा बाद में। असल में आधा ट्रिप तो हमारा बहुत अच्छा गुजर गया, लेकिन पाल्मा पे जैसे आए हैं और पाल्मा से जैसे जा रहे हैं, इसने हमारे सेकंड हाफ ट्रिप को ना काफ़ी डिस्टर्ब कर दिया। इस टाइम हम पाल्मा एयरपोर्ट पर हैं और हमारी फ़्लाइट तकरीबन 2.5 घंटे डिले हो चुकी है, और इस 2.5 घंटे के बाद अब क्यू स्टार्ट हुई है और ये लंबी क्यू है, लगे हुए हैं लोग। तो तकरीबन मेरे ख़्याल से कोई 12 बजे ये फ़्लाइट डिपार्चर करेगी यहाँ से पाल्मा से, और 1 घंटे की फ़्लाइट है, और 1 बजे के करीब हम बार्सिलोना एयरपोर्ट पर पहुँचेंगे और वहाँ से फिर तकरीबन 1-1.5 घंटा हमें लग जाएगा अपने होटल पहुँचते पहुँचते। और इस तरह से मेरे ख्याल से हमारा बार्सिलोना का जो आखिरी दिन जो हमने बार्सिलोना में गुजारना था वो काफ़ी डिस्टर्ब हो गया। तो लेट्स सी, ये था मेरा पाल्मा से आखिरी क्लिप। इंशाल्लाह इस सीरीज़ के आखिरी व्लॉग यानी कि बार्सिलोना में क्या होता है क्या नहीं
क्या हम एक्सप्लोर करते हैं इंशाल्लाह। तो उसके नेक्स्ट पार्ट में हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। इस टाइम सुबह के 5 बज रहे हैं और हम बार्सिलोना पहुंच गए हैं और इस टाइम हम अपने अपार्टमेंट्स की तरफ जा रहे हैं। एयरपोर्ट से तकरीबन 45 मिनट हो गए हैं एयरपोर्ट से निकले हुए और स्टिल वी आर ड्राइविंग। तो जी बार्सिलोना एक बहुत बड़ा और स्पेन का ज़बरदस्त शहर है, मेन टूरिस्ट अट्रैक्शंस में से एक है और कल इंशाल्लाह मैं अपने बार्सिलोना के वीलॉग में आपसे मुलाकात करूँगा। सो स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफ़िज़। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान फ्रॉम बार्सिलोना। तो जी आज मेरा आखिरी दिन है इस ट्रिप का और आखिरी पार्ट है, इस सीरीज़ का आखिरी पार्ट है जो कि मैं कर रहा हूँ बार्सिलोना में। तो इस टाइम मैं जी बार्सिलोना में पहुँच चुका हूँ और अभी मैंने अपने होटल से रामला की डायरेक्शन लगाई थी और मैं रामला पहुँचा हूँ ट्राम पे और इस टाइम मैं कैटालूनिया में हूँ। ये है कैटालूनिया बेसिकली। रामला यहीं से 3-4 मिनट की वॉक पर है। तो ये इनका समझ लें एक टाइम स्क्वायर है, यानी कि मेन इनका चौक है पाकिस्तानी लैंग्वेज में बताया जाए। तो यहाँ से अभी मैं जा रहा हूँ फ़िलहाल जी पाकिस्तानी नाश्ता करने। बार्सिलोना में पाकिस्तानी रेस्टोरेंट बड़े मशहूर हैं, तो आज आपको मैं पाकिस्तानी रेस्टोरेंट का विज़िट करवाता हूँ, ठीक है। जी तो मैं रामला स्ट्रीट जाने के लिए खड़ा हूँ। एक चीज़ नज़र आई, मैंने कहा आपको ये देखें जी, ये लोग अभी ये ग्रीन हुआ है, रेड सिग्नल था, सारे के सारे रुके हुए थे। अब देखें कि ये सारे चल पड़े हैं, यानी कि रूल ऑफ लॉ यहाँ पर कैसे है, कैसा डिसिप्लिन है। और ये एक बेसिक वजह है वेस्ट माशरे की तरक्की का। और तो जी वेलकम टू रामला स्ट्रीट, द फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन इन बार्सिलोना। तो जी आज मैं आपको रामला स्ट्रीट का फ़न दिखाऊंगा। यहाँ बड़े मज़े एक बहुत लंबी स्ट्रीट है ये, ठीक है, और ये आपको बीच पॉइंट पे ले जाती है बार्सिलोना का जो मेडिटेरियन सी है। और इस स्ट्रीट के आसपास आपको तरह तरह के स्टॉल्स, हर किस्म की गारमेंट्स, हर किस्म का ब्रांड, ये देखें मैंगो, हर किस्म का यहाँ पे आपको आर्टिस्ट नज़र आएगा। और यहाँ पर पाकिस्तानियों की भरमार है। मैं आपको फॉरेनर्स से भी और पाकिस्तानियों से भी कुछ मिलवाऊंगा। ग्रेशियस का मतलब है स्पेनिश में थैंक्स। रामला स्ट्रीट के वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो ये 13वीं सदी में कायम की गई थी, यानी कि मिडल एजेस से ये बिलोंग करती है। और इसके आसपास आपको सारे ओल्ड एंशियंट टाइप के घर भी मिलते हैं, यानी कि रामला जो है वो बार्सिलोना का ओल्ड बार्सिलोना कहलाता है। और जी ये इस टाइम मेरे सामने जो है ये यहाँ की फूड स्ट्रीट है, ठीक है, इसका नाम है मेर्सर डी जोसेफ। तो ये पहले यहाँ पे चर्च होता था, उसे रिप्लेस करके यहाँ की फूड स्ट्रीट बना दी है। ये भी रामला में ही है और ये बहुत फेमस है। यहाँ पर 300+ स्टॉल्स हैं डिफरेंट फूड्स के,
और ये अंडरग्राउंड सबवे ट्रेन स्टेशन है। सारा बार्सिलोना जो है वो सबवे ट्रेन स्टेशन से लिंक्ड है। तो जी रामला में घूमते हुए आपको यहाँ पर जो फीलिंग्स आती हैं ना वो प्योरली टूरिस्टिक्स आती हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको हर रंग व नस्ल का आदमी यहाँ पर चलता फिरता नज़र आता है। और जी इस टाइम मैं एक दूसरी टूरिस्ट अट्रैक्शन पे आया हूँ, उसका नाम है पोलो गेली। ये भी जी काफ़ी सदियों पुराना है और ये बेसिकली यहाँ का एक इंडस्ट्रियलिस्ट था। ये उसका घर है जो कि आर्किटेक्चरली बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। फाइनली जी घूमता घुमाता रामला स्ट्रीट पर मैं जी अपने पॉइंट पर पहुँच गया हूँ। देसी रेस्टोरेंट जो ढूंढ रहा था मैं, जो मुझे पूरे जर्मनी में कहीं नहीं मिलते ऐसे देसी रेस्टोरेंट जो मुझे यहाँ पे बार्सिलोना में मिलता है। जब भी मैं बार्सिलोना आता हूँ तो इस रेस्टोरेंट पे ज़रूर आता हूँ नाश्ता करने के लिए। तो जी ये है आदिल तंदूरी रेस्टोरेंट। और यहाँ पर आप जैसे ही एंटर होंगे ना आपको लगेगा ऐसे कि जैसे आप किसी लाहौर की एक पुरानी अनारकली में किसी रेस्टोरेंट में घुस गए हैं। यहाँ पर देखें जी सारे इस भाईजान ने ना अपनी सारा रिकॉर्ड रखा हुआ है कि कौन कौन सी हस्तियाँ कौन कौन सी सेलिब्रिटीज़ यहाँ आ चुकी हैं। ठीक है, ये उनका सारा पीछे बायोग्राफी लगी हुई थी। और ये जी इनका एक वर्टिकल वे में सारा रेस्टोरेंट है। यहीं इनका घर है साथ ही, और यहीं पर इनका ये रेस्टोरेंट का बिज़नेस है। तो जी मेरा ऑर्डर आ चुका है। पराठे किए थे और मैंने निहारी की थी। परदेश में रहते हुए आपको देसी खाने जो है ना वो बहुत याद आते हैं। तो मिलते हैं जी नाश्ता करने के बाद। जी अस्सलाम वालेकुम। तो मैं जी इस टाइम बार्सिलोना आदिल तंदूरी रेस्टोरेंट से हूँ। कारी अब्दुर्रहमान साहब मेरे साथ हैं, रेस्टोरेंट के ओनर हैं। तो इनका रेस्टोरेंट जी बार्सिलोना में बड़ा मशहूर है। मेरा बार्सिलोना में जब भी चक्कर लगता है तो मैं इनके रेस्टोरेंट में ज़रूर आता हूँ। बिल्कुल ऐसा टेस्ट है ना, समझे आप पाकिस्तान में घर का खा रहे हैं, इतना ज़बरदस्त है। तो मैं जब भी बार्सिलोना आऊँ तो पहला काम मेरा इनके पास नाश्ता होता है। तो अभी भी मैंने नाश्ता किया है। तो जी कारी साहब अस्सलाम वालेकुम। पहले अल्हम्दुलिल्लाह ये बार्सिलोना का तकरीबन काफ़ी पुराना 20 साल पुराना रेस्टोरेंट है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ भी आपको हर किस्म के हलाल खाने मिलेंगे। जी जी हलाल अल्हम्दुलिल्लाह, और देसी खाने और माकूल और सस्ते कम रेट पे। यहाँ पे गरीब और अमीर सबका अल्हम्दुलिल्लाह ये पसंदीदा रेस्टोरेंट है। आप यहाँ पे आएँ, इंशाअल्लाह ताला आपको कभी मायूस नहीं किया जाएगा। तो अगर किसी के पास पैसे नहीं भी है तो वो भी आके अल्हम्दुलिल्लाह खाना खा सकते हैं। ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है जी, बहुत अच्छी इंशाअल्लाह ताला जब भी जहाँ कहीं से भी आप आएँ मोस्ट वेलकम। ये रेस्टोरेंट आपका अपना है। जी जी। तो जहाँ आदिल तंदूरी रेस्टोरेंट के सामने डायरेक्शन है जनाब, ये सामने दरासना हॉस्पिटल इसके बिल्कुल सामने है। जी जी। दरासना हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने आदिल तंदूरी रेस्टोरेंट रामला के पास, रमला के नजदीक। ये सेंट्रम का एरिया, ये यूनिवर्सिटी कॉलेज है। ये सामने दरासना हॉस्पिटल इसके पीछे सामने हॉस्पिटल है। ये 9 दिन रमला 42 नंबर के सामने है। 42 नंबर 9 दिन रमला 42 नंबर के सामने गली में है। इधर दरासना हॉस्पिटल के सामने है। सही अल्हम्दुलिल्लाह आदिल तंदूरी रेस्टोरेंट जी जी सेंटर में। अच्छा मैं आदिल भाई, मैं ये तो कारी अब्दुर्रहमान साहब, मैं ये देख रहा हूँ आपके पास देसी नहीं, पाकिस्तानी इंडियन नहीं, ये स्पेनिश भी बहुत आए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इधर सारे आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इधर भी आए तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह अपने हमारे स्पेनिश कस्टमर भी हैं, टूरिस्ट भी है, हर चीज़ है यहाँ पे। हर किस्म का आपको ना खाना मिलेगा, सस्ता भी, अच्छा भी, मियारी भी। जी 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 सही है। अल्लाह का शुक्र है जी। तो आज तकरीबन एक हफ़्ते बाद मस्जिद में नमाज़ पढ़ी है। बार्सिलोना में पहली मस्जिद नज़र आई है। तो कारी अब्दुर्रहमान साहब के साथ ही नमाज़ पढ़ी। बार्सिलोना में काफ़ी पाकिस्तानी हैं। यहाँ पर पाकिस्तानियों की भरमार है। जैसे जर्मनी में तर्किश बहुत ज़्यादा हैं, तो बार्सिलोना में, स्पेन में और पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा हैं। तो कहा जा सकता है कि ये मिनी पाकिस्तानी है स्पेन। चलें जी रामला पे अपना मटर कश दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। नाश्ता कर लिया है और अब नाश्ते को हज़म करने का टाइम है। तो हमारे पास पूरा दिन है, ठीक है, आराम से घूमेंगे और नाश्ता भी हज़म होगा और दोबारा लंच और डिनर का टाइम भी होगा। खैर तो इस टाइम जी मैं एक और स्टॉल पर आया हूँ। जब भी मैं किसी टूरिस्टिक सिटी में जाता हूँ ना तो वहाँ जाकर ज़रूर वहाँ की कोई ना कोई निशानी लेता हूँ अपने लिए। तो यहाँ से भी मैंने एक कैप ली है बार्सिलोना की। हालांकि मैं फ़ुटबॉल का कोई शौकीन नहीं हूँ, लेकिन मैंने बार्सिलोना की एक कैप ले ली है, बार्सिलोना क्लब की, जो कि बहुत अच्छी लगी थी। तो जी यहाँ पर इस टाइम देख रहे हैं आप दरमियान में एक बड़ी सारी स्ट्रीट है, फुटपाथ जिसे कह लें दरमियान में,
और उसी पे स्टॉल्स लगे हुए हैं और आसपास वन वेज़ है, एक आने का है एक जाने का है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी चल रही है और आम रूटीन के काम भी हो रहे हैं। और ये देखें जी, यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के लोग मुख्तलिफ़ स्टॉल्स लगा कर बैठे हुए हैं। सबसे ज़्यादा जो आपको नज़र आएंगे ना यहाँ पर, वो आएंगे आर्टिस्ट, आर्ट वर्क करने वाले। ये देखें जी, ये लाइव आर्ट वर्क कर रहे हैं। ये बच्चा सामने बैठा हुआ है और ये भाई उनकी एक फ़नी सी पिक्चर बना रहे हैं। और ये लड़के के मामा और पापा साथ बैठे हुए हैं। बाबा साथ बैठ के ड्यूटी दे रहे हैं और मामा पीछे से वीडियो बना रही है। तो जी सनी मौसम है इस टाइम। बार्सिलोना और स्पेन जो है ना, ये समझ लें यहाँ पर जो मौसम होते हैं ना, वो पाकिस्तान की तरह के होते हैं। ठीक है, यहाँ पर गर्मी काफ़ी होती है क्योंकि ये साहिली इलाके हैं, तो लोअर यूरोप है ये, तो इसलिए यहाँ पर जो मौसम है ना, टेम्परेचर जो है वो काफ़ी सिमिलर होता है कंपेयर टू पाकिस्तान एंड एशियन कंट्रीज़। तो जी जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आर्टिस्ट वर्क काफ़ी हो रहा होता है। जगह जगह कोने कोने पे बैठे हुए हैं आर्टिस्ट। इस टाइम मैंने रामला स्ट्रीट के थोड़ा सा साइड पे टर्न लिया है और एक प्लाजे के अंदर आया हूँ मैं। और यहाँ पर जी झुरमट देखा है मैंने, कोई किस चीज़ का लगा हुआ है, तो पता चला जी यहाँ पर डांस खाना हो रहा है और परफॉर्मर्स जो हैं वो अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं डांस करके। तो जी यहाँ पर वेस्टर्न कंट्रीज़ में ना हर प्रोफेशन की इज़्ज़त है। जो भी जैसा भी प्रोफेशन करता है उसे आज़ादी है और वो अपने फ़न का खुल कर मुजाहरा करता है। उसे गवर्नमेंट की तरफ से फुल सपोर्ट मिलती है और लोगों की तरफ से भी उन्हें काफ़ी पजीराई मिलती है। अब देख लें जी, ये बंदा जो है ये नंगा घूम रहा है, ये इस टाइम ये लोगों से पैसे ले रहा है इस टाइम, ताकि अपना कर्तव्य फिर बाद में शुरू कर सके। बेसिकली ये इस टाइम ना पैसे मांगता फिर रहा है कि इसे पैसे दो, फिर ये आपको कोई फ़न करके दिखाएगा। अभी अच्छी तरह ये पैसे ले रहा है हर एक बंदे से, ताकि इसके पास फुल अयाशी पार्ट के पैसे जमा हो जाएं, फिर ये काम शुरू करे अपना। तो जी ये देखें, इन्होंने अपना कर्तव्य इस टाइम शुरू कर दिया और ये जी इनका मुजाहरा है। लकी रानी सर्कस इन्होंने लाइव रामला में दिखाया है। जो हमारे लकी रानी सर्कस में होता है वो यहाँ पर इन्होंने करके दिखाया है, बस कह लें एक सोफिस्टिकेटेड वे में। ऐसे फ़न करने वाले, ऐसे आर्टिस्ट या आप अदाकार कह लें, जो भी कह लें अपनी लैंग्वेज में, ऐसे आपको पूरे यूरोप के हर टूरिस्टिक सिटी में बेतहाशा मिलेंगे। फाइनली रामला स्ट्रीट ख़त्म हो गई है और ये मेरे सामने जो आप राउंड अबाउट देख रहे हैं, ये है जी स्पेन की मशहूर शख्सियत क्रिस्टोफर कोलंबस का मोनूमेंट। ये वो लगा हुआ था। तो यहाँ पर जी क्रिस्टोफर कोलंबस का मोनूमेंट है, बहुत बड़ा, मैं सही तरह से कवर नहीं कर सका। तो ये क्रिस्टोफर कोलंबस का आपको पता ही होगा वो कौन था, मशहूर इंसान जिसने अमेरिका दरियाफ़्त किया था। ठीक है, तो ये उसका यहाँ पर मोनूमेंट था क्योंकि यहाँ पर बार्सिलोना की पोर्ट है सबसे बड़ी। बार्सिलोना जो है जी वो समझ लें आप, जैसे कराची हमारा इकोनॉमिकल हब है पाकिस्तान का, ऐसे ही बार्सिलोना है स्पेन के लिए। यहाँ पर बहुत बड़ी पोर्ट है इनकी, इंडस्ट्रियल जोन भी है सारा पोर्ट के साथ। और ये आप मेरे सामने देख रहे हैं एक बहुत बड़ी फेरी खड़ी हुई है, जस्ट लाइक टाइटैनिक। तो ये देखें, ये है जी वो क्रिस्टोफर कोलंबस का मोनूमेंट। फाइनली मैंने कवर किया हुआ है उसे। तो यहाँ पर और इसके सामने बिल्कुल आपको मेडिटेरियन सी यानी कि बार्सिलोना का समंदर नज़र आता है। जी तो इस टाइम मैं हूँ बार्सिलोना पोर्ट पे। तो ये सामने देख रहे हैं, ये लाइंस लगी हुई हैं इस टाइम मुख्तलिफ़ कंपनीज़ की। पोर्ट्स खड़ी हैं इधर, फेरीज़ खड़ी हैं इधर मुख्तलिफ़ कंपनी की इसका। अच्छा जी, तो ये वो पॉइंट है जहाँ से सारी मुख्तलिफ़ कंपनीज़ की जितनी भी फेरीज़ हैं वो यहाँ से डिपार्चर करती हैं। ठीक है, यहाँ पर सारे लोग टूरिस्ट आते हैं इधर और यहाँ से जी उनका डिपार्चर पॉइंट है। ये देखेंगे इस टाइम एक निकली है फेरी, अभी ये लोग इस पे बैठे होंगे। ठीक है, तो
और ये इस टाइम मैं आ गया हूँ जी घूमते घुमाते फाइनली बार्सिलोना के पब्लिक बीच पर। तो जी यही मेरी डेस्टिनेशन थी यहाँ पर पहुँचना, और फाइनली मैं 1.5 घंटे और 1.5 से 2 घंटे की वॉक करने के बाद मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ। तो अगर आप रामला से चलना शुरू करें और यहाँ पर आपने आना हो तो नॉन स्टॉप आपको तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लगेगा, लेकिन क्योंकि मैंने बीच में नाश्ता भी किया है और रेस्टोरेंट में भी रुका हूँ तो इसलिए मुझे 2 घंटे से ऊपर ही टाइम हो गया यहाँ पहुँचने में। खैर ये जी आपके सामने इस टाइम बार्सिलोना के खूबसूरत बीच का नज़ारा है, और क्योंकि मैंने यहाँ पर ज़रा स्विमिंग भी की है और नहाया भी हूँ तो यहाँ का पानी ना बहुत ज़बरदस्त था, यानी कि कोई इतना उसमें वो मुज़र नहीं था जैसे मोस्टली बीचेस का होता है, काफ़ी कड़वा होता है और नहाया नहीं जाता। तो यहाँ का पानी एक तो ठंडा भी था और गर्मी का मौसम है क्योंकि, तो इसलिए यहाँ पर काफ़ी इन्जॉयमेंट भी हुई है, काफ़ी मज़ा भी आया है। तो जी बार्सिलोना आपके सामने देख लें, यहाँ पे आपको हर किस्म के रंग व नस्ल के लोग नज़र आएंगे। और इस टाइम जी मेरे सामने ये कोई पब्लिक यहाँ का प्राइवेट कोई बैंड है, म्यूजिशंस हैं, वो लगे हुए हैं, वो अपना करतब दिखा रहे हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ऐसे आर्टिस्ट आपको बार्सिलोना में बहुत मिलेंगे जो जगह जगह पर अपने फ़न का मुजाहरा कर रहे होंगे। तो जी रात हो गई है और इस टाइम मेरे सामने बार्सिलोना का सिग्नेचर टावर है जो कि अपनी फुल योगन पर है और ख़ूबसूरत लाइटनिंग ने इसे 4 चांद लगा दिए हैं। और अभी भी देख लें रात हो गई है लेकिन अभी भी लोग बैठे हुए हैं बीच पर। अच्छा जी, टूर तकरीबन मेरा ख़त्म होने के करीब आ चुका है और इस टाइम मैं रामला के पास एक टूरिस्ट पॉइंट है, बीच के आसपास ही ज़रा यहाँ पर मैं घूम रहा हूँ और मुझे एक बड़ी हैरत अंगेज़ चीज़ नज़र आई है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जो यहाँ भी शुरू हो जाए। हमारे पठान भाई तो करते ही करते हैं, लेकिन ये देखें, ये यहाँ स्पेन में भी ये काम होता है। यहाँ पे हमारे ये अफ्रीकन भाई करते हैं, सेल में चीज़ें लगाई हुई हैं इन्होंने। मुख्तलिफ़ किस्म के स्टॉल्स आए थे। ये देखिए जी गुची की ओरिजिनल पठान वाली हन के। ये अंडरवेयर्स, ये हमारे भाई बैठे हुए हैं बिल्कुल पोर्ट के साथ। तो इसके साथ ही जी मेरी ये स्पेन की सीरीज़ और बार्सिलोना का ये वीलॉग अपने इख्तिताम पर पहुंचता है। उम्मीद है आप लोगों को ये पसंद आया होगा, लेकिन अगर आपने मेरी पहली वीलॉग्स नहीं देखे स्पेन सीरीज़ के, जिसमें मलागा है, कर्तबा है, गरनाता है और पाल्मा है, तो वो लाजमी जाकर देखें लिंक्स में, आपको वो वीलॉग्स भी बहुत पसंद आएंगे। ठीक है, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और अपनी सजेशन से ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा। इंशाल्लाह अगले वीलॉग्स में बेहतरी होगी। खुदा हाफ़िज़।